उपसभापति महोदय, मैं तो सब तरफ सद्भावना रखता हूँ, सबको स्नेह और प्रेम करता हूँ। ये सच में आपदा में अवसर ना खोजे। इन्होंने जब वो घटना हुई हमारी, जिसमें निर्दोष हमारे नागरिक जम्मू कश्मीर में मारे गए थे, उस समय इनके मन में तकलीफ नहीं थी, एक उल्लास था। मोदी जी फंस रहे हैं, मोदी जी फंस रहे हैं, मोदी जी फंस रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की घटनाओं में भी हमने इनको देखा, टैंकर नहीं आ जाए, गैस कनेक्शन नहीं मिल जाए, लाइनें लग जाए, लाइनों में गड़बड़ हो जाए, लोग परेशान हो जाए। लोग परेशान हो, मेरी एक फूटे तो फूटे, सामने वाले की दोनों फूट जाए। ये आपदा में अवसर ना ढूंढे, इससे कांग्रेस का भला नहीं होगा, इससे कांग्रेस का भला नहीं होगा। और आप उदाहरण देख लीजिए माननीय उपसभापति महोदय, जब जब इन्होंने मोदी जी का अपमान किया, उस अपमान का बदला जनता ने लिया। इन्होंने कभी कहा था मौत के सौदागर, गुजरात के चुनाव के पहले मौत के सौदागर। हालत ये हुई कि कांग्रेस परमानेंट कामा में ऐसी गई है कि उठ ही नहीं पा रही। कभी हिटलर, कभी तानाशाह, कभी गद्दाफी। मैं तो सलाह दे रहा हूं, अगर भारत के प्रधानमंत्री का, मैं जयराम जी एक घटना आज आपको बताना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तब स्वर्गीय मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय मैं अमेरिका के प्रवास पर गया, वाशिंगटन डीसी। वहां कुछ पत्रकार मिले और उनने मुझे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा खबरदार, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और मेरे प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकते, वो देश का सम्मान है। ये हमारा भाव था। और तुम्हारा भाव, जब भी विदेश में जाते हो केवल प्रधानमंत्री नहीं, पूरे हिंदुस्तान का अपमान करते हो, भारत माता का अपमान करते हो। तो इस मानसिकता से कभी कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, माननीय उपसभापति महोदय, सारी दुनिया देख रही है, हम नहीं देख रहे। अभी संकट आया, गैस के टैंकर नहीं आएंगे, जहाज नहीं आएंगे। एक फोन गया प्रधानमंत्री का, ईरान ने कहा भारत का झंडा लहराते हुए निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। जब जब संकट आए, यूक्रेन रूस का युद्ध, बच्चे हमारे फंस गए, माता पिता चिंतित थे, हमें फोन कर रहे थे क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक फोन गया दोनों को, रूस को भी यूक्रेन को भी, कि हमारे बच्चे जब तिरंगा झंडा लेके निकले तो युद्ध बंद कर देना। भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके जैसे ही निकले भारत माता की जय करते हुए, रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया, और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हमारे बच्चे सुरक्षित भारत आ गए। ये आज का भारत है, ये आज का भारत है, ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है। और आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई साथ दे तो उसके साथ, कोई साथ ना दे तो उसके बिना, और कोई विरोध करे तो उसके बावजूद ये भारत बन के रहेगा, ये विकसित भारत बन के रहेगा। आज मैं अंत में स्वामी विवेकानंद जी की एक टिप्पणी उद्धृत कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने 125 साल से ज्यादा हो गए, कहा था सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। ये एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद
और ये दूसरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में पैदा हुए हैं जो भारत को विकसित होते हुए देख रहे हैं। और थोड़ा बहुत गिलहरी की तरह हम भी योगदान दे रहे हैं। तुम भी नकारात्मक राजनीति छोड़ो और आ जाओ भारत माता की प्रगति और विकास के लिए। साथ आओ, रचनात्मक राजनीति करें और देश को परम वैभव के शिखर पे पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।